अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ। अक्सर मैं टीवी पे अपने जो ये हफ़्ता कैसा रहेगा आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। कोविड-19 के बारे में मैंने पिछले साल जब मैंने इसकी प्रेडिक्शन की थी तो मैंने कहा था इसका इफ़ेक्ट कम आएगा। फिर मैंने 5 मार्च 2020 में भी प्रेडिक्शन की कि कोविड की लहर बहुत ही बुरी आने वाली है, तो लिहाजा आप इसको आपने केयरफुल रहना है। लेकिन पूरा साल ही 2019 से लेके अब तक अभी तक हम कोविड के मसले में उलझे हुए हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। आज मैंने अपने गेस्ट मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राफ़िया रफ़ीक, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। इन्होंने पीएचडी और पोस्ट डॉक किया हुआ है और ये डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी की हेड भी हैं, उसमें काम करें। और ये टीवी पे बड़ा अक्सर ये काउंसलिंग करती है और मैं इनसे भी कई दफ़ा रहनुमाई लेता हूँ। बाज़ केस ऐसे आ जाएं जिससे मैं फिर इनसे पूछता हूँ कि मैं इनको क्या एडवाइस करूँ, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे हो। तो आज हमारा टॉपिक है कोविड-19 ने हमारे माशरे पे क्या असरात छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और फॉर गिविंग टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे माशरे का इस वक्त कोविड-19। तो ये कोविड-19 क्योंकि आपने हेल्पलाइन भी बनाई थी कोई? जी, हम लोगों ने लास्ट ईयर जब कोविड-19 के पहले केसेस आए तो 10 मार्च को मेरे ख्याल में या 14 मार्च को जब लॉकडाउन पे चला गया सारा कुछ, तो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन काउंसलिंग और टेली मेडिसिन सर्विसेज और टेली साइकेट्रिक सर्विसेज स्टार्ट की थी। तो वो अभी तक कंटिन्यूड है और आप देखें कि मैं ये बात कहती होती हूँ कि पैंडेमिक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इट्स अ साइकोलॉजिकल पैंडेमिक। ये बहुत देर तक चलेगा। हाँ जी, ये जो अच्छा, आपने 1.5 साल से इस पे काम कर रही, मैं अक्सर टीवी पे भी आपकी बातें सुनता रहता हूँ। यहाँ पे आप मुख्तसरन बता दें कि इसके इफ़ेक्ट्स हमारे बच्चों पे, हमारी ख़वातीन पे, शोहर पे और वाइफ पे क्या पड़ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक बहुत इफ़ेक्ट्स आए हैं और जितने नफसियाती इफ़ेक्ट्स इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स की वजह से जो शुरू हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले हम लोगों को रिपोर्ट फीमेल्स के बहुत ज़्यादा टेलीफोन्स आते थे हमारी, क्योंकि ये ऑनलाइन थी सारा कुछ, तो आदमियों से ज़्यादा हमें ख़वातीन कॉल करती थी और ख़वातीन के जो बुनियादी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो एक स्लीप डिसऑर्डर था कि नींद नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा उनके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी। अब हम 3 वेव्स के हिसाब से अगर बात करें तो कोरोना की पहली वेव की मैं बात कर रही हूँ पिछले साल की, तो ख़वातीन ये कहती थी कि जी हमें बहुत ज़्यादा कोरोना एंजाइटी है कि हमें कोरोना तो नहीं लग जाएगा, अगर हमारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं कहीं बाहर हवा से तो नहीं कोरोना उनको लग जाएगा। फिर बच्चों के बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर ओवरवर्कड थी कि घर के जो डोमेस्टिक हेल्प थी वो सारी उन्होंने बंद कर दी थी, तो फिज़िकली बहुत स्ट्रेन्ड आउट थी। फिर उसके बाद ट्रॉमा से गुजर रही थी, डिप्रेशन का शिकार थी। और इसी तरह जो बच्चे थे, बच्चों में ज़्यादातर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनके अंदर ऑनलाइन क्लासेस का बहुत स्ट्रेस था। एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ थे, रिमोट एरियाज़ में बच्चों के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे, नींद पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब बच्चे छोड़ के गए स्कूल्स कॉलेजेस एकदम बंद हो गए तो उन्होंने सोचा शायद ये अब फन टाइम है, छुट्टियाँ हैं, वो बड़े खुश थे। लेकिन जब उनको 2 दिन बाद ही, हम लोगों ने तो 2 दिन बाद ही ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो फिर बच्चों में एक रिजेंटमेंट थी, गुस्सा बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चे थे वो बड़े इरिटेटेड थे। वो घर में चीखते थे, ज़िद्दें करनी शुरू कर दी और छोटी छोटी बातों पे खाना पीना छोड़ दिया। तो माँओं के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि जहाँ वहाँ पे बुज़ुर्ग वालिदैन थे घरों में संभालने के लिए, पहले हेल्प थी वो भी नहीं कुछ लोगों की रही। फिर उसके बाद हस्बैंड्स को आदत नहीं थी 24 आवर्स घर रहने की, तो जब लोगों को आपस में 24 आवर्स इकट्ठे रहने की आदत ही नहीं थी तो ये ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट हुए और सारा गुस्सा ज़्यादातर बच्चों पे या बीवियों पे निकला और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीज़ हुआ। दो कि हमें रिपोर्ट नहीं किया लोगों ने, लेकिन जब हमने थेरेपी की तो हमें पता चला कि किस तरीके से वो वायलेंस का शिकार हो रही हैं। और इस तरीके से कुछ जो मार्जिनलाइज्ड तबका था, जैसे बुज़ुर्ग थे, उनके ऊपर भी तशद्दुद जो है वो शुरू हो गया और बहुत से इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो गए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था और लोगों ने अपनी क्योंकि रूटीन चेंज कर ली थी। मेन बात है कि जब आप अपनी रूटीन चेंज कर लेते हैं ना तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब लोग रात जागते थे, दिन में सोते थे और फिर वो कंप्लेन करते थे कि जी हमें रात को नींद नहीं आती। तो वो इस वजह से मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन का भी शिकार हुए,
बाहर आना जाना बंद हो गया, बच्चों पार्क बंद हो गए, वॉक बंद हो बंद गई। हो गए, वॉक, बच्चों की जो बाहर खाने पीने की ये जंक फूड था, क्योंकि एक टीनेजर ग्रुप था वो बेचारे डिप्रेशन में इसलिए गए कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं फिर सकते थे। तो ये बहुत से ऐसे मसाइल जो हैं वो फिर सेकेंड वेव आई जिसमें लोगों का थोड़ा सा एंजाइटी कम हो गई थी, लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था। फिर लोगों ने SOPs को भी फॉलो करना छोड़ दिया, क्योंकि आप देखें कि जब लोग कोई भी स्ट्रेसर होता है जो अनकंट्रोलेबल होता है, जैसे ये पैंडेमिक का स्ट्रेसर है, तो लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने प्यारों के करीब आएँ। तो सेकेंड वेव में लोगों ने इसलिए मिलना भी शुरू कर दिया। कितनी देर तक लोगों ने फॉलो किया, लेकिन फिर एट लास्ट उनकी हिम्मत छोड़ दिया। दे दी। और हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की थी, कि उनके घरों में लड़ाइयाँ बहुत इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि वो थके हारे आते थे, इतने एग्जॉस्ट होते थे, वो अपने आप को टाइम नहीं दे रहे थे। तो जब वो घर आते थे तो वो सारा गुस्सा जो है वो स्केपगोटिंग के ज़रिए या बीवी पे, बच्चों पे, घर वालों पे होता था। तो ये बहुत से डिफरेंट इश्यूज आ रहे थे। उसका मेन ये भी होता है कि डॉक्टर साहब, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। अब पिछले 2 साल से बच्चे यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में नहीं जा पा रहे, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उससे भी बच्चा, वो एक कहते हैं ना मौज मस्ती का माहौल जो ज़िंदगी में एक स्कूल कॉलेज का नफसियाती होता है। तौर पे बच्चा ना रिलैक्स हो जाता है जब अपने इर्द गिर्द बच्चे दोस्तों देखता में। है, बातें करता है, हर बंदा ही देखे। तो वो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स काफ़ी आए। वर्क फ्रॉम होम था और ये जो क्लासेस ऑनलाइन थी वो बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि बच्चे जो थे वो उस तरीके से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ना टीचर्स से ना अपने फेलो स्टूडेंट से, और टीचर्स भी बड़े तंग थे। आप यकीन करें, हमने कुछ ऐसी क्लासेस पढ़ाई हैं जिसमें कोई बच्चा बोलता ही नहीं। हमें ऐसा लगता था कि सब बच्चे सो गए हैं, कैमरा बंद कर लेते थे और हाँ, फिर सो रहे होते हमें थे। ऑन करवाना पड़ता था। तो देखें, अब ये तीसरी वेव देखें, सबसे लीथल वेव है। इसमें मेडिकली आप देखें कि टाइम ही नहीं मिल रहा लोगों को, इतनी ज़्यादा अमवात हो रही हैं, लेकिन लोग खौफज़दा नहीं है। ये एक स्ट्रेंज बात है। ये क्या वजह है? ये वजह ये है कि लोग, वही मैंने कहा ना कि कुछ अरसे के बाद लोग जो है ना, एक तो कुछ थोड़ा रोल ऑफ लोगों ने रिलीजन का डाल दिया, जो कि है नहीं है सच। वो ये कहते हैं कि जिसने मरना है उसने वैसे भी मर जाना, हालांकि दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। कि आप खुद गाड़ी के आगे खड़े होना चाह रहे हैं तो आप खुद अपनी मौत को सामने ला रहे हैं। कुछ ये रीज़न है कि लोग तंग आ गए हैं, लोगों को ये है कि अब ये लाइफ लॉन्ग चल रहा है या कितने साल चलना है। तो हम लोग यूज टू नहीं थे इस किस्म के SOP से। देखें, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा माशरा बहुत कोहेसिव, बहुत सोशली क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर कोई बुजुर्ग है, आप उससे हाथ ना मिलाएं दूर से, तो वो माइंड करता है, गले ना मिले, या ईद पे गले मिलना, ये तो करना। वो देखें, इससे आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम फिजिकल इन टच होते हैं अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, तो हमारे पॉजिटिव सेरोटोनिन, हमारा हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमें हैप्पी मूड में लाता है। तो जब हैप्पी मूड में हम नहीं आएंगे तो हम हैप्पीनेस तलाश करेंगे किस तरीके से, लोगों के साथ मेल मिलाप करके, अपने दोस्तों के साथ बैठ के। तो इसलिए लोगों ने कहीं तो खुशी हासिल करनी थी। अब वर्चुअल कितनी देर कर रहे थे, तो लोगों ने कोशिश तो की, कुछ लोगों ने अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में करते रहना चाहिए। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप अगर शॉपिंग करते हैं, वॉक पे जाते हैं, ये सब चीज़ें जब आपकी बंद होंगी तो जाहिर है आप वॉक इज़ दी ओनली सोल्यूशन के ये आपका ये गुस्सा रिलीज़ कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो लोगों की नफ्सियात होगी। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक का इसके साथ ही ऐड करना चाहता हूँ। ये जब आप खुद ड्राइव करती हैं और लाहौर में माशाल्लाह आपके इर्द गिर्द एवरेज 9 मोटरसाइकिल होते हैं। हमारे एक रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं यूसुफ कुमाल साहब, मैं उनके पास गया, कहते वो बड़े सेंसिटिव हैं, कहते हैं अजमल मौत के 9 फरिश्ते आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप खुदा ना करे कि वो ऐसे अचानक आपको हिट कर जाए, तो आपका कसूर भी नहीं होता, और आप वो बंदे और सारे जो हमारा माशरे इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे ना उस बंदे का जो घिरा होता है उसके साथ खड़े होते हैं, और जो उसको, तो ये हम डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहे? जी देखिए, बहुत सी अब ये तो आपने ट्रैफिक में आप देखेंगे पीरियड्स आते हैं जब ट्रैफिक पुलिस स्ट्रिक्ट होती है तो खुद ही लोग सीधे हो जाते हैं। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम इम्प्लिसिट रूल्स जो है ना वो फॉलो ही नहीं करते। हमें जब तक डंडा जोर के ज़रिए, एक हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होगी, हमारी लर्निंग ही ये है कि जब तक हमें रोकेगा नहीं कोई, हमने वो चीज़ नहीं करनी। तो इस तरह के माशरे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे अदारों को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब मास्क में आपने लोगों को पना दिया ना मास्क, बीच में लोगों ने सेकेंड वेव में नहीं पहने मास्क उस तरीके से, तो आप देखिए ना मास्क किस तरह पहने हैं कि आप लोगों ने सख्ती की है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपने ट्रैफिक की बारे में इस तरफ में आना था, आपने पहले ही मौजूद छेड़ दिया, क्योंकि आप भी अफेक्टिंग हैं, काफ़ी लगती हैं, गुस्सा चढ़ता है उस पर जब ट्रैफिक। जब हम छोटे होते थे ना, मैं तो अब सीनियर सिटीज़न में आता हूँ, उस वक्त हमें साइकिल पे भी जाना तो हम सबसे ज़्यादा जो डरते थे ना, वो जो सफ़ेद वर्दी वाला कांस्टेबल होता था ट्रैफिक का, उससे हर बंदा खौफज़दा होता था कि वो मोटरसाइकिल पे पीछे भी आ जाएगा। जब से ये वार्डन आए हैं, शुरू में तो उन्होंने अच्छा रोल किया, लेकिन अब वो इनका वो साइड पे बैठे मोबाइल से खेल रहे होते हैं और बिल्कुल कोई परवाह नहीं उनको। और इनके ऑफिसर्स को यू विल नेवर एवर सी कि आपका कोई एसपी डीआईजी सड़क पे इनको चेक कर रहा है। तो इस वजह से काफ़ी, मैं और पिछले दिनों में हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक हमारे अजीज़ की डेथ भी हुई। हर 1 मिनट 2 मिनट बाद मोटरसाइकिल अफेक्टेड लोग आ रहे हैं, जिसकी टांग टूट गई, जिसकी सर हेड इंजरी होगी। तो ये क्या इसका हल करें? आपको मैं बताऊं कि मैं 2015 में एक कॉन्फ्रेंस थी जापान में, हम लोग गए और उधर ना सिर्फ एक बिल्डिंग थी जिसमें शीशे लगे हुए थे और उधर सारे जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर रहे थे, कोई ट्रैफिक वार्डन किसी सड़क पे नहीं है। ये वो भी मुल्क है ना कि जिनमें आपको पता है रूल्स फॉलो करने हैं। अब जब आपके अदारों के लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, आप देखें अक्सर मेरी नोटिस में आया है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, कि आपके ट्रैफिक जो पुलिस वाले होते हैं वो हमेशा इशारा काट के जा रहे होते हैं। आपका मास्क जो है वो आपने नाक से नहीं नीचे मुंह पे लगाया होता है। और हर तीसरी गाड़ी वीआईपी जो इशारा क्रॉस करके स्क्वाड कर रहे होता है, जिससे लोग फ्रस्ट्रेशन होती है। जी एग्जैक्टली। और आप बेचारे गरीब मोटरसाइकिल वालों को पकड़ के साइड पे खड़ा कर लेते हैं। हिम्मत नहीं होती कि आप हर एक को, अगर आपका लॉ है तो इट शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन एवरीवन। तो ये जब आपकी डिस्पैरिटी होगी या आपकी ट्रेनिंग में कसर होगी, या आप एक और देखें, इनका भी पूरा कसूर नहीं है। अगर आप इनको वेजेस जो इनकी तनख्वाहें हैं वो अच्छी तरह दें, तो ये साइकोलॉजिकली जो है, मैं हर शख्स को उसकी नफ्सियात के हवाले से थोड़ा सा करती हूँ कि ये लोग परेशान रहते हैं जब घर का चूल्हा नहीं सही तरह चलेगा, वो इसी वजह से तो वो अपनी सोचें कहीं और होंगी, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो कहेंगे जी हमें इतनी तनख्वाह मिल रही है, इतनी में तो हम खड़े ही रहें। तो देखें, जब ये इस वार्डन का शुरू हुआ था तो उस वक्त इनकी तनख्वाह 25,000 शुरू हुई थी, तो बेसिक पे से भी दुगनी थी। और जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा अच्छा ये उस हुकूमत का कारनामा है, उन्होंने उनको दबाना शुरू कर दिया, जिससे वो काफ़ी डिसऑर्डर हुए। आपको जो वेजेस का जो है, जो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेजेस का कॉन्सेप्ट है ना, जब तक वो हमारे माशरे में नहीं आएगा तो लोग नफ्सियाती तौर पे रिलैक्स्ड ही नहीं होंगे, वो अपनी जो है वो काम नहीं उस तरह का। और लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाते, बच्चे चला रहे हैं गाड़ियाँ, बच्चे चला रहे हैं। वो तो देखें, हम लोगों को खुद भी घरों में भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर अंडर एज्ड हैं तो पेरेंट्स को गाड़ी की एक्सेस चाबी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। बड़े शौक से देते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोटर बाइक चला रहे होते हैं, तो मतलब खुदा ना खास्ता अगर प्रॉब्लम आती है या वो कहीं हिट कर देते हैं, बच्चा जान से जा सकता है। ये चीज़ें क्यों नहीं पेरेंट्स रियलाइज़ कर रहे होते हैं? जब अच्छा ऊपर से हम अभी जो है एक सिविक सेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि माएँ चल रही होती हैं, छोटे बच्चे को ना हाथ में ना पकड़ा होता है सड़क की साइड पर। आज तक ख्वातीन को ये सेंस ही नहीं आई कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्रैफिक है, बच्चे को हिट करेगी, तो वो दूसरी साइड इधर आप चलाएं अपने बच्चे को। देखें, ये छोटे छोटे तरबियती कोर्स होने चाहिए हमारे माशरे में। अब ड्रामा में या हमारे जो सोशल मीडिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, हम उसमें क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें लाते जो कि हमारी पब्लिक के लिए जनरली एक तरह की उसके लिए हेल्पफुल हो सके, उसमें सिविक सेंस क्रिएट कर सके। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी एंड करते हैं प्रोग्राम को। एक बच्चा इधर होता था, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, ये हमारे इस एरिया में रहते हैं, तो वो मोटरसाइकिल लेके ना तो बड़ा इधर उधर उसका पिया भी उठाता था। तो मैंने उसको इशारा किया तो मुझे वो ना बड़ा टांट करता हुआ निकल गया। मैं खैर फॉलो करता हुआ ना देखा तो वो एक घर में घुस गया। मैंने बैल दी तो वहाँ से बड़े स्मार्ट मियाँ बीवी निकले बड़े, और मैंने कहा ये आपका बच्चा है? कहते जी। मैं कहा बड़ा खूबसूरत है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है, सब बड़ा इंटेलिजेंट। तो मैंने कहा कि आप इसको दफनाने कब जाएंगे? वो एकदम परेशान हो गए। मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि बच्चा बाहर क्या हरकतें कर रहा है? और फिर आपको पता, हफ्ते बाद मुझे बच्चा नज़र नहीं आया, पता चला वो मोटरसाइकिल से गिरा, उसकी टांगें टूटी हॉस्पिटल में।
तो माँ बाप तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। रोल होना चाहिए ना। देखें एक दफ़ा, और दूसरे लोग देखें, आपने अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, आप गए, कितने लोग हैं, लोग कहते हैं दूसरे का बच्चा नहीं, लेकिन मेरी अपनी भी आदत है कि मैंने एक आधी दफ़ा ऐसे बच्चों को फॉलो करके उनके पेरेंट्स को जाके इन्फॉर्म किया कि अच्छी बात नहीं है, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। कई दफ़ा पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, दोपहर को सो रहे होते हैं, चाबी बच्चे लेते हैं और बाहर जाके गाड़ी ले जाते हैं। तो मेरा हाल में हम सबको अच्छे शहरी बनना चाहिए और सिविक सेंस सब में क्रिएट होनी चाहिए। और ये हम सिविक्स पढ़ते भी थे अपने, जब हम स्टूडेंट थे, तो छोटी उम्र से ही बच्चों में ये सिविक सेंस होनी चाहिए। बाहर गोरे के अंदर सिविक सेंस क्यों है कि वो बच्चों को बचपन से सिखाता है, स्कूल से ही, स्कूल से बच्चे का। मेरा भांजा बाहर रहता है, वो आया तो मैंने उसको अगली सीट पे बैठा दिया, तो कहता नो 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 इट्स डेंजरस, आई कांट सिट, माई एज, जो मेरी उम्र है वो इसलिए कि मैं आगे बैठूं। अच्छा, मैंने उसको ज़बरदस्ती बैठा दिया और 2-3 इशारे भी तोड़े। तो बाहर जाके उसने अपनी मिस को कहा अपनी कि आई वेंट अ सच कंट्री कि जहाँ पे नो बॉडी डेयर टू आस्क माई अंकल कि वो इशारा भी काटा और ये भी किया। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि देखा वो पाकिस्तान की बदनामी कर रहा, बैठा वहाँ पे आप क्रिटिसाइज़ कर रहा। तो यहाँ पे हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं डॉक्टर राफिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक़्त निकाल के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है। डॉक्टर साहब आपने टाइम देते रहना हमें, और इससे मौजू पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। और ये सिर्फ ट्रैफिक पे आपके में लोगों की काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।